स्काई डिजिटल करण तालीवाल और उनके गुरकरण तालीवाल और उनके डैडी पिंकी तालीवाल। मुझे जो दिखाया जा रहा है, मुझे मेरी कमाई बहुत शीटों में चेंज करके बहुत कम दिखाई जा रही है। गाना जहाँ भी है, अगर मैं अपने खुद के लेवल पे कर रहा हूँ तो वो उसके पैसे मुझे मिल ही नहीं पाएंगे। अभी आप नोटिस करोगे कि 6 महीनों से मैंने कोई गाना नहीं रिलीज करा। मैं चाहता हूँ कि जो पीछे से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वार्नर म्यूजिक से आ रही हैं, जो मुझे दिखाई जाए, जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दिया जाए, जो उनका हिस्सा बनता है वो। और जब एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, जितने गानों का करार था 18 की बजाय हम 20 गाने कर चुके हैं, वो पूरा होने के बावजूद भी ना वो हमारे मेल्स का रिप्लाई कर रहे हैं, ना हमारी कॉल्स उठा रहे हैं। सर, हमारी तो पुलिस से ही बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आपका केस पूरा जांच पड़ताल होगी, आपको इंसाफ मिलेगा। अगर हम आज से 10 साल पीछे चले तो सारे आर्टिस्ट किसी न किसी लेवल से साइंड होते थे। उसका रीज़न होता था कि पहले सोशल मीडिया का क्रेज़ बहुत कम होता था, तो गाने सारी ऑडियंस तक जाएं, इस वजह से सारे आर्टिस्ट लेवल वालों के पास जाते थे। और पहले प्रमोशन करने का सबसे बड़ा मेथड था वो था टेलीविज़न, लाइक 9XM, MTV, इन चैनलों पे आर्टिस्ट के गाने आया करते थे। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया था कि कंपनी हर आर्टिस्ट पे पैसे नहीं लगा देती थी और हर को मौका नहीं दे देती थी। लेकिन जब धीरे धीरे सोशल मीडिया का टाइम आने लग गया तो कंपनी लगभग आर्टिस्ट को मौका देने लग गई। लेकिन जब यूट्यूब के अलावा टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील जैसा प्लेटफॉर्म आने लग गया, तब से गाने का प्रमोशन इजी होने लग गया और बड़े स्केल पे भी हो जाता है। आज से 6-7 साल पहले लोग कंपनी के अंडर काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद जितने भी नए नए आर्टिस्ट आए, लगभग सारे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लाइक शुभ, एपी ढिल्लों, गुरिंदर गिल। इन सब आर्टिस्ट ने प्रूफ किया कि हम इंडिपेंडेंट होकर भी अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपनी आर्टिस्ट का करियर बर्बाद करती है, कभी कभी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर धमकी भी देती है। ऐसे कई आर्टिस्ट आए और गायब हो गए। और हम इस वीडियो में सुनंदन शर्मा और काका जी का केस भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होता क्या है। आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वो होता है जो किसी पे डिपेंड ना हो, लाइक ना ही वो किसी प्रोड्यूसर के अंडर काम करे, ना ही किसी लेवल के अंडर काम करे। उसका खुद का लेवल हो और वो अपने लिए खुद पैसा लगाए। बट इसमें भी एक केस ऐसा होता है ना, जिसमें आर्टिस्ट के पास खुद का चैनल तो होता है, लेकिन वो चैनल कोई कंपनी मैनेज करती है। उसमें क्या होता है ना कि CMS बेसिस पे होता है। CMS क्या होता है ना, वो मैं 20 सेकंड में समझाता हूँ। देखो, CMS और एडसेंस सिमिलर थिंग है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो ना, तो आपको पेमेंट एडसेंस के थ्रू मिलता है। और CMS में क्या होता है ना कि ये ज़्यादा म्यूजिक चैनल के लिए होता है। इसमें कंपनी वाले ये बोलते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल हम रखेंगे, हम मैनेज करेंगे और आपके चैनल को कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जैसे चीज़ों से बचाएंगे। और जो वो चैनल से पेमेंट आएगा वो CMS के थ्रू आएगा और उसमें से 10-20% तक का कमीशन हम रखेंगे, बाकी आपको दे देंगे। इसका प्रोसेस ये होता है कि आर्टिस्ट का चैनल मोनेटाइज रहना चाहिए और फिर एडसेंस से ये लोग CMS में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इससे क्या होता है ना कि आपका चैनल का पूरा कंट्रोल उनके पास हो जाता है। लाइक अगर आपका एडसेंस है तब तो चैनल का पूरा पैसा आपके पास आएगा। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जितने भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उससे थोड़ा सा अलग उसका पेमेंट होता है, लेकिन यूट्यूब से मेनली ऐसा ही पैसा आता है। बट CMS वाले क्या करते हैं ना कि आपका ईमेल और पासवर्ड वो रखेंगे, आपके गाने अपलोडिंग से लेके सब कुछ मैनेज वही करेंगे। और ऐसे में अगर वो 10-20% का कमीशन रखते हैं तो आप इजीली दे भी देंगे। इसमें भी लीगल तरीके से काम होता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। सपोज अगर आप 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो CMS वालों का टर्म एंड कंडीशन ये होता है ना कि एक नंबर मेंशन करते हैं वो लोग। आपको एक नंबर मेंशन रहेगा कॉन्ट्रैक्ट फाइल पे कि उतने गाने आपको देने हैं इतने सालों में। लाइक मेंशन है कि 2 सालों में आपको 10 गाने देने हैं, जो कि अपलोड तो होंगे आपके ही चैनल पे, लेकिन 20% का कमीशन उनके पास जाएगा। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 20% का, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो सपोज 20% का कमीशन उनके पास जाएगा। फिर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वो आपका चैनल वापस कर देंगे। मतलब एक तरीके से हम देखें ना तो ये भी साइन आर्टिस्ट जैसा हो गया। अब यहाँ पे फैंस को तो ये लगेगा कि हमारा सिंगर इंडिपेंडेंट है, उसका खुद का चैनल से बैक टू बैक गाने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं पता है कि आर्टिस्ट का भले ही चैनल है, लेकिन वो चैनल उसका होकर भी उसका नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सुनंदन शर्मा और काका जी का केस। पहले हम सुनंदन शर्मा के केस के बारे में देख लेते हैं। सुनंदन शर्मा का केस मुझे डिटेल में तो नहीं समझ आया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे ही पोस्ट किया। उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू नहीं दिया। बट उनके केस में मुझे जितना चीज़ें आर्टिकल वगैरह या न्यूज़ वगैरह में देख के समझ आया, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सुनंदन शर्मा का कहना है कि उन्हें सालों से मेंटली टॉर्चर किया गया है। इतने सालों से वो इंडस्ट्री में एक से एक सुपर हिट गाने दिए हैं, बट स्टिल वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए कि वो खुद के लिए घर खरीद सके। कई बार उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, कई बार वो रूम में अकेले बंद होकर रोई। रीजन है मैड फॉर म्यूजिक कंपनी के मालिक पिंकी ढलीवाल। सुनंदन शर्मा का यह एलिगेशन है कि पिंकी ढलीवाल ने कई पेपर पे उनसे फोर्सफुली सिग्नेचर करवाया और उनकी पर्सनल राइट पे कब्जा करने की कोशिश की है। और जब वो इन सब चीज़ों को बाहर लाने या पुलिस कंप्लेन करने के लिए बोलती थी, तो पिंकी ढलीवाल की तरफ से उन्हें मारने की धमकी और इंडस्ट्री में बदनाम करने की धमकी दी जाती थी। और कई बार तो फोर्सफुली उन्हें इवेंट में परफॉर्म करवाया जाता था, उसके बदले उन्हें 1 रुपये तक नहीं मिलते थे।
सुनंदा शर्मा का यह भी एलिगेशन है कि उनकी कमाई 250 करोड़ से ज़्यादा हुई है, लेकिन उन सब ने उनकी कमाई पे गैर कानूनी कब्जा कर लिया है। सुनंदा शर्मा की तरफ से और भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं, जिसमें से ये भी है कि उनका फेक सिग्नेचर बनवा के कई सारे पेपर पे इलीगल साइन किए जाते थे और पिंकी ढालीवाल ने अपने बेटे की शादी सुनंदा शर्मा से करवाने का वादा किया था और फिर बाद में उन्होंने धोखा दिया। फाइनली सुनंदा शर्मा ने अपना मुंह खोला। उनका कहना है कि वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही थी, किसी के अंडर में नहीं थी, बट इन लोगों ने खुद को मेरा मैनेजमेंट बताकर मेरे साथ स्कैम किया है और फिर इंडस्ट्री से उन्हें सपोर्ट तो मिला ही मिला, साथ ही साथ भगवंत मान की तरफ से भी फुल सपोर्ट मिला। सुनंदा शर्मा ने कई एलिगेशन अपने एफआईआर में मेंशन किया था एंड देन पुलिस ने पिंकी ढालीवाल को अरेस्ट किया और उस पर अंडर बीएनएस सेक्शन 420, 406, 467, 468, 471 और 431 लगाया है और इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल ही रही है। और जिस हिसाब से ये केस था, अगर हम इंसानियत के नाते देखें ना, तो एक मिडिल क्लास लड़की जो इंडस्ट्री में आके नाम कमाना चाहती है, उसको ये लोग इतना सब मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, उसको ये सब फेस करना पड़ रहा था। अब बढ़ते हैं काका जी की केस की तरफ। काका जी का केस ऐसा है कि उनका जो यूट्यूब चैनल है उसको स्काई डिजिटल कंपनी वालों ने रखा हुआ है और जैसे कि मैंने सीएमएस के बारे में एक्सप्लेन करा था, सेम वही चीज हुई है काका के साथ। इनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था सीएमएस वालों के साथ, जो कि 7 महीने पहले खत्म हो चुका है, बट स्टिल उन्होंने इनका चैनल वापस नहीं किया है। अब काका जी रिकॉर्ड्स का चैनल खोल के देखेंगे तो पिछले 6 महीने से हमारा कोई गाना ही नहीं आ रहा। हमारी कमिटमेंट थी 18 गाने की, हमने 20 दे दिए, 22% कमीशन दे रहे हैं। पिछले 1.25 साल से वो हमारा जीएसटी नहीं दे रहे, पेंडिंग पेमेंट्स नहीं दे रहे और जब भी हम उनको बोलते हैं कि ऑडिट करवाएं इस चीज़ को, तो कभी ऑडिट के नाम पर बैठते ही नहीं है। एंड इस केस का फन पार्ट यह है कि इस केस में भी वही महापुरुष का हाथ है, पिंकी ढालीवाल। काका जी का कॉन्ट्रैक्ट ये था कि उन्हें 17 गाने देने हैं, बट उन्होंने 20 दे दिए। उसके बाद भी उनके साइड से बिहेवियर ये है कि ना ही उनका पेमेंट दिया जा रहा है, ना ही बैठ के ये मामले को सोल्व किया जा रहा है, जिसके वजह से 6-7 महीने से गाने ही नहीं आ पा रहे हैं काका के साइड से। पता है, मैंने कुछ टाइम पहले नोटिस किया था कि काका जी अचानक से कहाँ गायब हो गए, उनके गाने वाने क्यों नहीं आ रहे, बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये था कि इंसान बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा था। इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिस दिन सुनंदा जी ने पोस्ट डाली है कि उससे पहला हमारा लीगल नोटिस का जो कंसर्न टाइम पीरियड था वो पूरा हो चुका था। हाँ जी, तो और नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या था, कंप्लेंट का, और हमारी लीगल टीम ने वो भी कंप्लेंट भी कर दी। अब तो हमारी मजबूरी है मीडिया के सामने आना। तो 2 आर्टिस्ट तो हमें दिख गए जिसको पिंकी ढालीवाल ने बर्बाद करने की कोशिश की। ऐसे कई सारे आर्टिस्ट इसके अंडर में काम करते होंगे, इसके कंपनी के अंडर में, जो कई लोग तो अपना मुंह भी नहीं खोल रहे होंगे। कई सारों को इसने बर्बाद करने की कोशिश किया। ऐसा ही होता है म्यूजिक इंडस्ट्री में। आपने हाल ही का केस देखा था गुरु रंधावा का, जब वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे तो टी सीरीज कैसे उनके गाने को डिलीट किए जा रही थी। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। कईयों का कैरियर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं जितने भी कंपनी वाले, इसलिए ना आजकल के टाइम में हार्डली ही कोई लेवल के अंडर काम करता है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है। सारी दुनिया भी इंडिपेंडेंट हो रही है और सब इंडिपेंडेंटली ही काम कर रहे हैं, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी स्ट्रेस के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको चीजें समझ में आई होगी। साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, लाइक करना और अपना ओपिनियन भी रखना इस केस के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।